नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं आदरणीय सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। वकील साहब से आज हम बातचीत करेंगे शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर। वकील साहब ने मेहनत की, पिछले 1.5-2 साल से इस मुकदमे में बड़ी गहनता से, तल्लीनता से उन 1.5 लाख परिवारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके घर रोजी रोटी का संकट है, जिनके घर बच्चों की फीस का संकट है, अपने इलाज का संकट है, राशन का संकट है, अपने लिए वस्त्र लेने का संकट है और यहां तक कि कभी कभी बच्चियों के जूते चप्पल पहनाने के लिए भी संकट है। उन पीड़ितों की आवाज बन गए सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने लगातार नोटिस दिए, लगातार तारीखें लगवाई, दलीलें प्रस्तुत की, तब अंतिम में कल कुछ बड़ा हुआ है और इसकी अब हमने कहा जब कुछ हुआ है तो सीधा त्रिपाठी जी से बातचीत की जाए। उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद। क्या हुआ कल त्रिपाठी जी? कल हम लोगों का केस लगा था, कंटेम्प्ट का केस, और इन्होंने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट फिर से टाइम मांग रही थी, तो हमारे ऑब्जेक्शन पे कोर्ट ने इनको टाइम नहीं दिया। 1 महीने समय ले रहे थे। कोर्ट ने कहा कि आप इसको कंप्लीट करिए प्रोसेस। 12 पिछले 1.5 साल हो गया है। ये केस तो जनवरी 2024 से आप देख रहे हैं, 1.5 महीना से ज्यादा हो गया। उसमें जो ऑर्डर है 12 जनवरी 2024 का ऑर्डर है। तो सरकार बार बार टाइम मांग के इसे लेंदी बना रही थी, लंबा खींचना चाह रही थी। आपने कल किया तो कल क्या रहा? कल क्या जवाब दिया? सरकारी वकीलों ने, अधिकारियों ने क्या कहा? सरकार की तरफ से जवाब ये आया था कि हमें 1 महीने का और समय दिया जाए। तो मेरा ये कहना था कि 12 जनवरी का ऑर्डर है, 17 मार्च 2025 को भी कोर्ट ने इनको, कंटेंट कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था कि आप इसको, समय मांगा 3 महीने, तो कोर्ट ने 2 महीने दिया था कि नेक्स्ट टाइम आप इसका कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करेंगे। फिर भी इन्होंने कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया और उसमें इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया, केवल समय सीख किया। दे वांट ओनली टू एडजर्न द केस। तो हमारा ये कहना था कि रिपीटेड टाइम इनको मिल चुका है, अब इनको कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो अब जो तारीख नेक्स्ट मिली है आपको 18/9, तो 18/9 पर क्या इस केस का डिसाइड हो जाना तय माना जाए? हाँ, और देखिए अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट में बेसिकली उसमें चार लोग पार्टी हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार जी हैं, फिर उसमें कंचन वर्मा है डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन, प्रताप सिंह बघेल हैं डायरेक्टर, फिर सुरेश तिवारी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन। ये 4 लोग हैं। ये तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, पहले ही कर चुके थे, हमने कमेटी गठित कर दिया है और वो कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है हमको। इट इज अंडर द कंसिडरेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट। अब एक स्टेप ये आगे बढ़ चुके हैं, उससे बैक तो होंगे नहीं। कोर्ट का ओपिनियन ये था कि कोर्ट ने कहा है कि इनको जीवन जीने का जो अच्छा सा मिलना चाहिए, वो आप जो भी देना है दीजिए। ये तो आपके पास पावर है कि हाउ यू इंटरप्रिटेट द जजमेंट। उन्होंने कहा हम इस पर, हमें 1 महीना से इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन चल रहा है और 1,40,000 जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन लाए थे उसमें था 1,40,000 शिक्षा मित्रों का डिस्प्यूट है। इसमें तो हमको काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन है, इसलिए हमको थोड़ा टाइम दिया गया। तो कोर्ट ने टाइम 1 महीने का जरूर दिया, लेकिन लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दिया। फुल कंप्लायंस है अब, और 18 तारीख को यदि पूरा कंप्लायंस नहीं करके आएंगे तो पर्सनल अफेयर्स होगा, पर्सनली इनको अपियर होना होगा सारे लोगों को, इंक्लूडिंग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर दीपक कुमार। सभी को उपस्थित रहना पड़ेगा 18 तारीख को। हाँ, यदि वो फुल कंप्लायंस नहीं करते हैं। द जजमेंट डेटेड 12/1/2024 का। अगर कंप्लायंस नहीं होती है तो क्या कोर्ट अवमानना का जो अवमानना होगी उसका लागू कर देगा?
देखिए, अवमानना की प्रोसीजर है, क्योंकि जो कंटेम्नर है वो तो कोर्ट के सामने है, वो जी। एफिडेविट फाइल कर चुके हैं। हम्म। अब उनको केवल यदि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होगी उनके आंसर से, तो चार्ज फ्रेम करेगी। चार्ज फ्रेम करने के बाद उनको एक मौका मिलता है कि आपको इसके विषय में कुछ कहना कहिए। उसके बाद उस कोर्ट को जो भी पनिशमेंट देना हो देती है। लेकिन ये नौबत आती नहीं है, ये बहुत रेयर एंड रेयर केसेस में आती है। चार्ज फ्रेम का लास्ट ऑप्शन होता है, उसके बाद जनरली कंप्लायंस हो जाता है। कोई अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि उसके सर्विस करियर पे ब्लॉट लगे कि कोर्ट का एक ऑर्डर है। अच्छा, एक वकील साहब, एक थोड़ा सा मेरे मन में जिज्ञासा है, मेरा एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी। कि अगर सरकारी वकील ने आके घुमाव फिराव किया तो क्या तारीख बदलेगी या फिर इस तारीख को कंप्लायंस होगी? नहीं, अब एक बार कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है। नहीं, मेरी अपनी जिज्ञासा थी और कई लोगों का मुझसे मैसेज भी था ये कि एक बार वकील साहब से ये पूछिए। सरकारी वकील, जैसे अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी एक केस की, तो सरकारी वकील जो यूपी सरकार की थी वो भी बेसिक शिक्षा से ही संबंधित था, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा कि टॉप ऑफ बॉटम केस लगेगा, यानी पहले नंबर पे लगा। पहली बार बेसिक शिक्षा का केस सुप्रीम कोर्ट में टॉप ऑफ बॉटम लगा। और फिर यूपी सरकार की अधिवक्ता गरिमा सिंह ने वहां एप्लीकेशन दी या अपनी बात रखी सफाई में कि मेरे पांव में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए मैं केस में शामिल नहीं हो सकती, जबकि ऑनलाइन। ये तो देखिए, इसके विषय में हम कुछ कमेंट इसलिए नहीं करेंगे। बीइंग एडवोकेट, ये हम किसी के उनका हो सकता है मेडिकल प्रॉब्लम रही हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो कि ना हो पाए हो, तो ये हम किसी एडवोकेट के विषय में कमेंट नहीं करेंगे। ये जनरली रिक्वेस्ट कोर्ट से की जाती है कि अपनी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है या अपेयर क्या नहीं हो पाए, तो उसमें कोई यदि पर्सनल आप रिक्वेस्ट करते हैं, जनरली कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो ऐसे में इस मामले में तो, इस केस में तो नहीं होगा, इसमें नहीं। इसमें हाँ। देखिए, कंटेम्प्ट कोर्ट की प्रोसीजिंग होती है, हम अपनी कंटेम्प्ट विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इज बिटवीन द कोर्ट एंड कंटेम्नर। यदि हम चाहें कि अपनी कंटेम्प्ट विड्रॉ कर लें तो विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोर्ट लिबर्टी नहीं देगी। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप फाइल करते हैं, आप उसको बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट के सामने बताना होगा कि आप पीआईएल क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, कोई ऐसा आपका इंटेंशन तो नहीं था। उसी कंटेंट में तो एकदम है, हम यदि कुछ भी नहीं बोल रहे तो हमारा काम है कोर्ट को असिस्ट करना, कोर्ट को बातें बताना, व्हाट इज द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल रिट कोर्ट एंड व्हाट हैज बीन डन बाय द अपोजिट पार्टी। हमारा काम है, हम एक रिलेटर की वहां काम करते हैं। कोर्ट इसलिए कंटेम्प्ट कोर्ट के मान लीजिए उस दिन कुछ भी ना फाइल करें तो इनको नॉन अवेलेबल वारंट इशू होता है, उसको अवेलेबल वारंट इशू होता है। लेकिन ये जनरली यहाँ तक जाते नहीं, अधिकारी पहले ही करने लगते हैं। खासकर इतने सीनियर अफसर ऐसा कोई काम नहीं करना। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को डाइवोर्स ऑर्डर कुछ हो। ये तब तक चलता है जब तक बाबू लेवल पर बना रहता है, तब तक कई बार हो जाता है, लेकिन ऊपर छोटे अधिकारी हैं जिनके विषय में कम्युनिकेशन नहीं है, बाकी के लिए नहीं होता है। अच्छा वकील साहब, एक चीज और मैं पूछूंगा, क्या कुछ ऐसा प्रपत्र भी दिया है कि इतना मानदेय हम देने के लिए कमेटी ने ये देखिए, कमेटी का इंटरनल रिपोर्ट होती है, उन्होंने इंटरनल रिपोर्ट बना करके एडमिट कर लिया है एफिडेविट में कि आई हैव रिसीव्ड द इंटरनल रिपोर्ट, इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन चल रहा है। उसके बाद क्या बनता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी पावर है। यदि वो हमको मिलता है और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तब हम उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन आज के दिन हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसमें दो इशू भी है, उस कंटेंट में दो इशू है, एक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और दूसरा है ये जो कि कम से कम ऐसा मिनिमम वेज दिया जाए कि जीवन सही सलामत चल सके। तो ऐसा नहीं है, अभी तो मिनिमम वेज एक्ट आप देखेंगे स्किल्ड वर्कर का वो 18,000 है, और इसी पोस्ट पे इसी स्कीम के तहत अन्य जो स्टेट्स हैं उसको 34,000-35,000 मिल रहा है। आई थिंक बढ़ना चाहिए, अब क्या बढ़ेगा ये तो स्टेट का पावर है, आई कैन नॉट से।
नहीं नहीं वकील साहब, 1.5 लाख लोगों के भविष्य की चिंता आप कर रहे हैं और सब लोग इस बात की आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि कम से कम हम आज लोग 29 देखिए, ये कंटेंट बड़ी साइलेंट, ये प्रोसीडिंग जितनी चली बड़ी साइलेंटली चली है। जब कोई चीज बहुत हल्ला मचा करके आदमी करता है तो वो उसका बेनिफिट, क्योंकि हम लोग को अपना काम करना है। अब क्लाइंट हमारे पास आया, अपनी बातें रखा कि सर आए हमको 10,000 मिलता है, हमने बात रखी। कंटेम्प्ट हमने जुडिक्शन में भी 12 दिन बहस लगातार किया, एडिशनल एडवोकेट जनरल उसमें अपीयर होते थे। उसके बाद ये फाइनल जजमेंट आया। कंटेम्प्ट में आप देख ही रहे हैं लगातार एक के बाद दूसरा कंटेम्प्ट, तीसरा कंटेम्प्ट। तो हम लोग को लगता है कि हम अपने क्लाइंट के साथ जस्टिस कर पाएंगे। नहीं बिल्कुल, अगर अपने आप क्लाइंट के साथ न्याय दिलाएंगे तो ये आपके लिए एक लंबी लकीर होगी, उदाहरण होगा। हाँ, ये देखिए 20 साल की वकालत में हम लोग बंच मैटर बहुत किए हैं, काफी किए हैं, और कम से कम 30-35 हजार टीचर्स अपॉइंट हुए हैं हम लोगों के आदेश से इस प्रदेश में। तो इतनी आदत हम लोग पढ़ चुकी है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे, हमारी बात अपनी कोर्ट से कहना है, और इंटरेस्ट उतना रहता है कि अब ये क्योंकि शिक्षा मित्र जो है, आप उनसे पूछिए कि कितनी फीस वो देते हैं। ये बेसिकली ये सोशल वर्क है हमारे लिए। हाँ, ये मेरे लिए एकदम सोशल वर्क है, और कोर्ट के सामने मैं कहता भी हूँ कि समटाइम्स वो जो स्टेट काउंसिल होते हैं वो कहते हैं कि माय लॉर्ड इसमें ये नहीं इन्होंने किया, सिंस दे आर फ्रेंड्स ईच अदर, तो कहते हैं हम कहें माय लॉर्ड इट इज जस्ट ए सोशल वर्क। तो कोर्ट का ध्यान से पढ़िए, तो सोशल वर्क है। सोशल वर्क इसलिए है कि 10,000 रुपए में बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइव करना। अब स्टेट गवर्नमेंट के भी समस्या है, कंस्ट्रेन है, उनकी भी समस्याएं रहती है। अब इसमें कई लिखना भी है शिक्षा मित्रों के, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। किस सीमा तक हम बहस कर सकते हैं भी है, तो हमको अपनी लिमिटेशन जाननी पड़ेगी, किसी का नुकसान न हो जाए इससे। बिल्कुल, कुछ ऐसा एक वर्ग है जिसका नुकसान हो सकता है, तो हम लोग बहुत बच के बहस करते हैं, आप जानते ही हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी पीड़ा, समझ रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या नुकसान हो सकते हैं, बहुत हो जाते हैं। हाँ, तो वो हम नहीं चाहते हैं कि कोर्ट का मूड इधर डाइवर्ट हो, सबका लाभ मिले, जितने लोग हैं सबको मिले। हम लोगों का शुरू से ऑब्जेक्ट रहा है शिक्षा मित्रों का कल्याण किसी तरह से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अंतिम बात ये सबसे बढ़िया की, किसी भी तरीके से शिक्षा मित्रों का कल्याण हो जाए, जो भी माध्यम बने, जो भी माध्यम, हाँ, उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। फेयर स्टेट है, हमको लगता है कुछ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सहमत हूँ आपकी बात से। निश्चित, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। थैंक यू।